पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। कतर की मेजबानी और तुर्की की सालिसी में दोनों मुल्कों के दोहा में 13 घंटे मुज़ाकरात हुए। कतर की वजारत खारजा के एलामी के मुताबिक फरीकैन ने न सिर्फ फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की, बल्कि दो तरफा अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीकाकार वज़ा करने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों मुल्क आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास करेंगे ताकि जंगबंदी के निफाज और उसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। ये इकदाम सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होंगे। अहम पेशरफ सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के कयाम की बुनियाद रखेगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मुआहदे का खैर मकदम, कहा मुआहदा सही समत में पहला कदम है। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं, एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीकाकार के कयाम के मुंतजर हैं। मजीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना जरूरी है। मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। कतर और तुर्की के ताउन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाक अफगान अमन मुआहदे का खैर मकदम। असद कैसर ने कहा दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फरोग के लिए मुज़ाकरात जरूरी हैं। पाक अफगान तिजारत से तरक्की और खुशहाली के नए दरवाजे खुल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुआहदे से मुतालिक ब्रीफ किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी की दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये का कहना है सीईसी इजलास में अरकान की जानिब से हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा भी सामने आया। अरकान ने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत चुटकी बजाकर वफाक में हुकूमत गिरा सकती है। पार्टी क़यादत हुक्म दे तो नून लीग को टफ टाइम देंगे। इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की नहीं, नून लीग की ज़रूरत है। इजलास में सदर जरदारी नून लीग के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के हक में नहीं थे। जराये ने बताया सदर जरदारी ने अरकान से कहा मुझे 1 माह का वक्त दें, तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। वजीर आजम और नायब वजीर आजम ने मसाइल के हल का वादा किया है। सीईसी का इजलास 1 माह बाद दोबारा रखें। अफगानिस्तान समेत जो भी हमला करेगा उसको जवाब मिलेगा। सूबे में मौजूद अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से वापस भिजवाया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मुझे किसी के खिलाफ नहीं उतारा गया, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अदालतों में जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ ना मिला तो एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात ना हुई तो मुशावरत से काबीना तश्कील दी जाएगी। वजीर आला के केपी स्पीकर बाबर सलीम सवाती से मुलाकात, कल सूबाई असेंबली का इजलास तलब करने की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया। अफगान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया हम 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चेवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वजीरिस्तान गए जहां तालिबान का मरकज था। कमांडर उमर हम्मास खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। खुदकुश हमले की तरबियत 3 माह थी, मैंने 1 हफ्ते की तरबियत ली। चौकियों और फौज पर खुदकुश हमलों की भी तरबियत दी गई। मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिहाद जायज है। दौरान तरबियत अजान सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, इस पर खुदकुश हमला करना हराम है। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह का ताल्लुक कंधार से है, जौहरिया मदरसे में हिफ्ज का तालिब इल्म था। फितना हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टेटक हलाक। जराये के मुताबिक जमील उर्फ टेटक जिला पंजगूर का रिहायशी और पंजगूर बलीदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था।
पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से इनकार पर अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। ज़राए ने बताया, अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज़ की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज एक साथ मुअत्तल की। कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तखार और बादगीस में मुअत्तल की गईं। बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करना और अफगान तालिबान रजीम का मौक़िफ़ नशर ना करना है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है, मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार मजीद महदूद कर दी गई। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट को चीन से खला में भेजा गया। HS-1 सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सैटेलाइट जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लेस है। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। जमीन के इस्तेमाल, फसलों, पानी और शहरी तरक्की का दुरुस्त तज्जिया मुमकिन होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों की काविशों को सराहा। स्पार्को ने खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए कौमी तरक्की के आज़म को दोहराया। रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद दी। मुआशी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती की जमानत है। बदअमनी या सरहदों पर कशीदगी से मईशत पर बराह रास्त मनफी असर पड़ता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन के पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अब वक्त आ गया है चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक के साथ ताउन को इक्तिसादी और तिजारती फायदे में बदला जाए। पाकिस्तान को अब इमदाद नहीं, सरमायाकारी और सनती शराकत दारी की जरूरत है ताकि पायदार तरक्की मुमकिन हो सके। कौम के शहीदों, तुम्हें सलाम। ISPR ने नगमा रिलीज कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वतन पर जान निछावर करने वाले शुहदा को खिराज अकीदत। खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने के आज़म का आदा। पेरिस के आलमी शोहरत याफ्ता लोअर म्यूजियम में डकैती की वारदात। डाकू नायाब और कीमती जवाहरात ले उड़े। लुटेरों ने माल बदल लिफ्ट के जरिए अपोलो गैलरी तक रसाई हासिल की। खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल हुए। नेपोलियन और मलका जोसेफिन के जवाहरात से 9 बेशकीमत जेवरात चोरी कर, जिनमें हार, ब्रोश और ताज शामिल हैं। म्यूजियम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। डाकुओं की तलाश जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसामुल हक की मुलाकात। एहसामुल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुताल्लिक मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था, टेनिस के फ़रोग के लिए फेडरेशन को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। PCB का नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप्स देने का फैसला। PCB हेडक्वार्टर्स में मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब। मोहसिन नकवी ने कहा, नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी तवज्जो दे सकेंगे। पर्थ की तेज पिच पर भारतीय बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा 14 गेंदों पर 8 और विराट कोहली 8 गेंदों पर कोई रन न बना सके। बारिश से मुतासर मैच में भारत की पूरी टीम 26 ओवर्स में 9 विकेट पर 136 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ बासानी 22वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान मिचेल मार्श 46 रन बनाकर मैच के हीरो करार। कोयटा में मौसम सरमा ने दस्तक दी थी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में पड़ने वाली अचानक सर्दी ने शहरियों को गर्म कपड़ों की खरीदारी पर लगा दिया। रिवायती लंडा बाजार हो या इतवार बाजार, दुकानों और पथारों पर रश, जर्सी, जैकेट और शॉलों की खरीदारी।